it doesn't get more exclusive than this. I'm here with Baba Ramdev, with Swamiji on the sets of the shoot for the Business Today magazine cover. Here on BTTV, we're going to spend some time with Babaji, finding out all that he's up to post the Ruchi Soya acquisition at Patanjali, at the campus, and lots more. Babaji, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? पतंजलि ने हाथी जैसी रुचि सोया कंपनी टेक ओवर की और हम आपको ले चल रहे हैं जहां इन प्रोडक्ट्स की रिसर्च होती है। बाबा जी बताइए थोड़ा सा, ये रिसर्च फैसिलिटी कितनी बड़ी है यहाँ पे? आप क्या क्या प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं? ये तो यहाँ का टिश्यू कल्चर लैब है। अलग अलग बीमारियों के बीमार सेल्स को थोड़ी मात्रा में लेकर के आते हैं और उनके ऊपर फिर दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, इन विट्रो, इन वीवो, फिर एनिमल ट्रायल, फिर ह्यूमन ट्रायल, जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं, हम कहते हैं हम रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं। अच्छा। और जैसे कोरोना की दवाई थी तो हमने वो भी पहले उसका इन विट्रो इन विवो किया, फिर ह्यूमन ट्रायल किया। कोरोना की दवाई पे लेके काफी हंगामा हो गया कि वो कोरोना को पूरा ठीक नहीं करता, ज्यादा इम्यूनिटी के लिए। दरअसल बात क्या है, एलोपैथी वाले पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलके, साइंटिस्ट मिलकर कोई दवा ना बना सके। अब इनको ऐसा लगता है कि भगवे कपड़े पहनने वाले सन्यासी ये कैसे दवाई बना सकते हैं। तो हमने कहा भाई नेचर के ऊपर रिसर्च करने के लिए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास भी जो फैसिलिटी नहीं है, हमारे करीब 500 साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, हमारे पास में करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेटअप है और आगे हमारा कम से कम 5000 करोड़ रुपए इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लगाने वाले हैं। तो कितना बड़ा काम है, अब इसको भी कोई स्वीकार ना करे। कोरोनिल अभी भी मार्केट में है और उसके सेल्स कैसे चल रहे हैं? जब कोरोना का पीक हो जाता है तो हमारे पास 5-5, 10-10 लाख किट का ऑर्डर आता है डेली का। जो भी 60-70 करोड़ लोग इस देश में कोरोना से संक्रमित हुए तो मुश्किल से 10% लोग गए होंगे हॉस्पिटल्स में, 90% लोग किससे ठीक हुए? अपनी इनिट इम्यूनिटी से, योग से, आयुर्वेद से, गिलोय से, तुलसी से। हमारे बताए हुए प्रयोग से 90% लोग ठीक हुए। इन सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों से 10%, और उसमें 10% में कितने लोग ऊपर गए, कितने बचे, फिर एक और नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये जो आप अलग अलग दवाइयां देखते हैं, जैसे हमने B12 तैयार किया, तो वो कौन से तैयार किया? गुलाब के फूल से और पंपकिन सीड, इससे हमने विटामिन सी तैयार किया। ये हमने कोलेजन प्रास तैयार किया। इसकी 2 चम्मच खा ले तो आदमी की 100 साल तक चमड़ी ऐसी रहेगी जैसे 25 साल में होती है। ये इतना ये मेरे को अभी खिला रहे हैं। आप खा करके देखो। खाने में बड़ा टेस्टी है। It's good. It's like raspberry jam. ऐसे हर दवाई हमने ऐसे प्लांट से तैयार की। और न्यूट्रेला भी यहाँ पे। ये तो आपका बहुत बड़ा प्रोडक्ट लाइन हो चुका है रुचि सोया एक्विजिशन के बाद। मैं यदि पूरी रुचि सोया की कहानी बताऊं तो हमने करीब 4300 करोड़ में ये कंपनी एक्वायर की। आज इसकी मार्केट कैप कम से कम मैं बोल रहा हूँ 25 से 30 हजार करोड़ है। जी। और आने वाले समय में ये 50,000 करोड़ तक जाएगी कि 1 लाख करोड़ तक जाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब रुचि सोया कंपनी एक एडिबल ऑयल कंपनी नहीं, वो फूड और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, एक हेल्थ और वेलनेस कंपनी हो गई है, जो कि आने वाले समय में देश के अंदर ब्रांड पोर्टफोलियो के अंदर वो ब्रांड लीडर होंगे ही। हम इंटरनेशनली भी रुचि सोया को, पतंजलि को एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे। आइए आभा जी, ये हमारा हर्बल गार्डन है। यहाँ पर लगभग 1000 पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। यूं तो करीब 4 लाख पेड़ पौधे और वनस्पतियों पर हमने अनुसंधान किया है जिनके औषधीय गुण हैं। यहाँ करीब 1000 लाइव जड़ी बूटियां हैं जिनके पत्ते, फूल, फल, तना आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी कैसी होती है। अब जैसे ये रुद्राक्ष का पौधा है, अब ऐसे आप देखेंगे नेट के ऊपर तो आपको इसकी रियलिटी नहीं मालूम होगी। जब यहाँ रियलिटी में देखेंगे तब आपको पता लगेगा रुद्राक्ष ऐसा होता है। ये हमने एक गुफा बनाई हुई है। यहाँ पर
अलग अलग ऋषि मुनियों का चरित्र है, प्राचीन भारत का दर्शन है। और यहाँ ये दाईं तरफ आप देख रहे हैं अलग अलग मुद्राएं हैं। तो पूरा योग विज्ञान और आयुर्वेद का विज्ञान, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये सारी चिकित्सा पद्धतियों का आपको मूर्त रूप में दर्शन दिखाई देता है। स्वामी जी, अभी आपको पतंजलि को शुरू होते हुए 20-25 साल हो चुके हैं। 27 साल। 5 जनवरी 1995 को हमने शुरू किया था अपना अभियान जी। और तब से ये योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का एक आंदोलन देश में खड़ा हो गया जी। और अब लोगों में हौसला भी आ गया है कि हम भी इन एमएनसीज के इस बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं और उनको पराजित कर सकते हैं। रुचि सोया का एक्विजिशन जैसे आपने किया है, हमारे मैगजीन का इस बारी कवर स्टोरी भी है। आपका ओवरऑल स्केल कितना हो गया है और आप आगे भी जाके आप कितना सोच रहे हैं? आपका विजन क्या है कि कितना बढ़ेगा? 16,318 करोड़ का तो रुचि सोया का टर्नओवर है जी। और 14,000 करोड़ प्लस पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर है जी। रुचि सोया का हम एफपीओ भी लेकर के आ रहे हैं जी। उसी की बात हम करें 1,018 करोड़ का तो उसके अंदर एबिटा है जी। वो कॉमोडिटी कंपनी के साथ, जैसे मैंने कहा, हमने पतंजलि बिस्किट का भी एक्विजिशन उसके अंदर किया है, उसको स्लम सेल किया है, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी किया है कि वो पतंजलि में वो काम नहीं होगा, बिस्किट का, ब्रेकफास्ट सीरियल का और आटा नूडल्स का और पतंजलि न्यूट्रीला न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जी, वो भी करीब 50,000 करोड़ से अधिक का पूरा एक बाजार है। मैंने कुल मिलाकर के अब एक फूड और एफएमसीजी कंपनी के तौर पर पतंजलि की रुचि सोया की एक बहुत बड़ी पहचान हो चुकी है। अब आपके जो प्रोडक्ट लाइन है, आपका स्केल जो है, आप ऐसे प्लान और विजन बना चुके हैं जिससे आप को लगता है कि एमएनसीज को दाव लगा सकते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड हैं, प्लांट बेस्ड हैं, 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है जी। और ये ताकत आज किसी एमएनसी के पास नहीं है जो हमारे पास। रुचि सोया का आपने वैसे भी बोला था कि डेप्थ ज्यादातर रिटायर हो जाएगा, एफपीओ के बाद भी और हो जाएगा। आप वहाँ उस प्लान में कहाँ तक पहुँचे हैं? आभा जी, टर्म लोन तो हम एक शॉट में क्लियर कर देंगे जो हमारा 2,400 करोड़ रुपए का जी। बाकी जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसको भी हम बहुत जल्दी रिटायर कर देंगे जी। आने वाले वक्त में रुचि सोया और पतंजलि एज ए ग्रुप विद इन 3 to 5 years जी ये देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी होगी। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 70% वो नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक जी, नेचुरल हेयर केयर, नेचुरल स्किन केयर, डेंटल केयर जी, नेचुरल होम केयर, यहाँ तक की। स्वामी जी, अभी आपने कहा था कि मार्केटिंग में ज्यादा, ब्रांडिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और भी किस तरीके से आप ग्रुप को बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट है। हमारा इरादा है 50 to 75% अलग अलग जो हमारे ब्रांड पोर्टफोलियोज हैं जी, वहाँ पर हम इक्विटी ले मार्केट के अंदर, और ये शेयर हासिल करने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। आने वाले कुछ वर्षों में ये देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड होगा और टर्नओवर की दृष्टि से भी ये देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हो, ये हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भरता का जो मोदी जी ने नारा दिया है वो हमारे लिए एक संकल्प है भारत निर्माण का। अभी जैसे एडिबल ऑयल में करीब 150-2 लाख करोड़ रुपए हमारी फॉरेन करेंसी का नुकसान होता है जी, और विदेशी मुद्रा के इस नुकसान को खत्म करने के लिए आने वाले 5-10 वर्षों में यदि हम पाम से लेकर के बाकी एडिबल ऑयल्स को भारत में पैदा कर सके तो एक तरफ भारत में करीब 2 लाख करोड़ रुपए बचेगा, किसानों की आय डबल होगी और अपने देश में लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस बारी आपने एक लिस्टेड कंपनी को एक्वायर किया है, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे अभी भी एफपीओ की बात हो रही है तो सबको फिक्र है कि डिस्काउंट हो जाएगा, प्रीमियम डिस्काउंट हो जाएगा। हमें कोई फिक्र नहीं है, लोगों में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है जी, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कई गुना ज्यादा ये सब्सक्रिप्शन होगा। और मेरे को पता है कि मैं बहुत जल्दी ये सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन अगर कभी पतंजलि को लिस्ट करे तो अलग से लिस्ट करेंगे, मर्ज करेंगे? आपने सोचा होगा? वो अलग से लिस्ट होगा, और लेकिन लिस्ट करेंगे जरूर। पतंजलि लिस्ट होगी, अलग से लिस्ट होगी। लोगों को आरोग्य पाने का तो अवसर मिलेगा ही जी, उसमें लोगों को ऐश्वर्य पाने का, समर्थ होने का भी। तो हमारा संकल्प है सामूहिक समृद्धि, सामूहिक सेवा
और सामूहिक परमार्थ, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ये हमारा संकल्प है। और इसके साथ साथ हम अच्छे सामान तो बनाएंगे ही जी, अच्छे इंसान भी बनाएंगे, और उसके लिए हमारे छोटे बच्चों के पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम से लेकर के वर्ल्ड लेवल की ऑलरेडी हमने यूनिवर्सिटी बना दी है। वो आप यहाँ देखेंगे जी। आप हतप्रभ रह जाएंगे कि ऐसा भी कार्य पतंजलि में हो रहा है। आप गुरु हैं, आप योगिक हैं, बिजनेसमैन हैं, सबसे पहले आप अपने आप को क्या समझते हैं? मैं स्वभाव से योगी और कर्मयोगी हूँ। कुछ कहते हैं कि हम व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये सारा उपचार और उपकार की भावना से लोगों की सेवा में हम 18 घंटे रोज पुरुषार्थ करते हैं। आभा जी, भारत का नेतृत्व वो कॉन्वेंट स्कूलों में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड वहां तैयार नहीं होना चाहिए। हमारा ये विचार है कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के साथ वर्ल्ड की लैंग्वेज पढ़ें बच्चे, सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ें, लेकिन उनकी जड़ें योग में हो, अध्यात्म में हो, वेदों में हो। ये 3 से 5 साल के बच्चे हैं जिनको भगवत गीता, दर्शन, उपनिषद, वेद ये सब पढ़ते हैं, और एक एक बच्चे को 7 साल तक पहुंचते पहुंचते करीब 10,000 सूत्र, मंत्र, श्लोक इनको याद हो जाते हैं। करीब 5 भाषाएं इनमें से ज्यादातर बच्चों को आती हैं। कोई भी संस्था है, कोई भी व्यक्ति है, एक तो बहुत सारे कार्य नहीं करते, वो एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर ही वो काम होते हैं। यहाँ पर कार्यों की विविधता है, आयामों की विविधता है, उस विविधता के बाद में भी हर कार्यों में अग्रणी भूमिका है। तो जैसे शास्त्रों के लिए अपने इन छोटे बच्चों को देखा, इस तरह का ये गुरुकुल ये अद्भुत है, ये एक अपने आप में एक उदाहरण है। ऐसा देश में नहीं है। आपने रिसर्च सेंटर को देखा, वो एक इकलौता उदाहरण है। बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है। हमने आज बहुत कुछ देखा और बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमको सारा कुछ दिखाया और पूरा समझाया। थोड़ा रिसर्च सा का आपने भी देखा है, अभी तो पतंजलि का आपने जो देखा है वो उसका दशांश भी नहीं है। Day 2 for us here at the Patanjali campus in Haridwar with Swami Ji. Swami Ji, ये बताइए ये कौन सा प्लांट है, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जहाँ हम हैं ये योगाग्राम निरामयम पतंजलि योग पीठ का एक वेलनेस सेंटर है। मेरा 5 AM to 10 AM ये योगा टाइम है। हाँ जी। इसके बाद मेरा 10 AM to 10 PM कर्म योगा टाइम है। तो अभी कर्म योग के लिए जा रहे हैं, और कर्म योग में मैंने अपने आवर्स डिवाइड किए हुए हैं। 2-3 hours for research, 2-3 hours for education, 1 घंटा कभी कभी 1-2 घंटा एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा। 1 or 2 hours फॉर पब्लिक। ओके। खास करके रोगियों से मिलता हूँ, उससे उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। तो ऐसे मेरा पूरा टाइम बटा हुआ है, और बहुत थोड़ा सा खाता हूँ। सुबह थोड़ा सा जूस पीता हूँ, दोपहर को बहुत हल्का खाना खाता हूँ, और रात को मिल्क और फ्रूट्स। कम खाओ ज्यादा जियो, ये हमारा फार्मूला है। अच्छा। सुबह एक बार पसीना बहाओ, और जो सुबह पसीना नहीं टपकाओ तो खुद टपकने के लिए तैयार हो जाओ। ओके। स्वामी जी, रुचि सोया का थोड़ा बताइए, क्योंकि आज हम वहाँ प्लांट पे जा रहे हैं। हाँ, करीब 50 प्लांट हैं रुचि सोया के, 50 प्लांट हैं करीब पतंजलि के। प्रोडक्शन के बारे में मैं कुछ 5-7 बातें बताना चाहता हूँ। रॉ मटेरियल जहाँ से प्रिक्योर करते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं आबा जी। क्वालिटी पैरामीटर्स हमने बनाए हुए हैं, पूरा ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ में हम लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद जब उसका प्रोसेस होता है तो प्रोसेस के दरमियान, प्रोडक्शन के दरमियान हम लोग चेक करते हैं। फिर प्रोडक्शन के बाद में उसकी जितनी भी सेल्फ लाइफ होती है उस दरमियान उसके कम से कम 2 बार टेस्ट करते हैं। इतना ही नहीं,
जहां हमारी सेल्फ लाइफ के लिए हमारी सप्लाई चेन और उनका रखरखाव कैसा हो रहा है उसका भी ध्यान देते हैं, और इन सब के साथ साथ में कस्टमर का फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें करेक्शन करते हैं। नए नए इनोवेशन उसको हम एड ऑन करते रहते हैं। पतंजलि भी, रुचि सोया के भी इतने फैक्ट्रीज थे, आई थिंक अब 20 ऑड हैं प्लांट्स उनके। जैसे आपने अपने प्रोडक्ट्स भी उनको दिए, जैसे बिस्किट्स फॉर एग्जांपल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो आपने ये पूरा इंटीग्रेट कैसे किया और इतनी जल्दी कैसे किया? इंटीग्रेशन में तो हमारे सामने एक विजन क्लियर है कि जितने भी प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स हैं और उसमें भी जो हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हम पतंजलि की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। बाकी जैसे हमने पूरा एक बिस्किट एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, तो बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, आटा नूडल्स, ये हमने वो स्लम सेल कर दिया रुचि सोया को। प्रोडक्शन कैपेसिटी से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के सब कुछ उनको दे दिया। ऐसे ही न्यूट्रास्यूटिकल्स, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना, उसको डेवलप करना, उसका फीडबैक लेने में, उसकी जो है स्थिरता आने में, उन सब कार्यों को हमने किया और पतंजलि को सब कुछ सौंप दिया और नॉन कम्पीट उसके लिए एग्रीमेंट भी किया है कि पतंजलि कभी भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा, पतंजलि कभी भी बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और नूडल्स इनको नहीं तैयार करेगा। रुचि सोया के शेयर होल्डर्स कुछ लोग मानेंगे कि फिर भी लेकिन ये अग्रीमेंट थोड़ा पतंजलि के फेवर में है। कैसे? कुछ कंपनीज या कुछ प्रोडक्ट्स लाइंस पे जो रॉयल्टी है वो फिर भी पतंजलि को मिलती है। हमने स्लम सेल को हमने लीगली उसको किया, हजारों करोड़ की वैल्यू का बिजनेस 70 करोड़ में दिया है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और आधा % रॉयल्टी को रॉयल्टी होती है और वो तो पतंजलि की गारंटी है, तो इसमें शेयर होल्डर्स को फायदा है। तो हमारे लिए हमने कहा 3 हित सबसे पहले है, नेशन फर्स्ट, दूसरे हमारे इन्वेस्टर्स और तीसरे कस्टमर्स, चौथे नंबर पर हम आते हैं। मेरी रीच है करीब 200 करोड़ लोगों तक। उस रीच को अभी करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो हमने कस्टमाइज कर दिया है जी। और उस रीच को हमें इक्विटी में अभी कन्वर्ट करना है, तो 200 करोड़ लोगों की रीच हमने उनको दे दी है। इतनी बड़ी फेस वैल्यू दे दी है रुचि सोया को, उसके लिए कुछ चुकाया है क्या रुचि सोया? तो उसको तो इतना मिला है, मैंने जैसे छप्पर फाड़ के कहते हैं ना भगवान आशीर्वाद देते हैं, अच्छा। ऐसे गुरु का, एक संस्था का, एक बहुत बड़े ब्रांड की छत्र छाया मिली, एक आश्रय मिला है। इसलिए रुचि सोया के इन्वेस्टर्स का कोई प्रश्न ही नहीं कि उनमें कोई निराशा। वो हमारा एक भी शेयर होल्डर असंतुष्ट नहीं है। कहाँ 7 रुपए का शेयर था और कहाँ 1100-1200 रुपए का शेयर। और एफसीओ में भी प्राइसिंग आप कह रहे थे, कल ही कह रहे थे कि वो बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली लेकर के आएंगे। ये कंपनी आपने जब टेक ओवर की थी, सबको पता है एनसीएलटी का इशू था, इतने बुरे हालत में थी, काफी चैलेंजेस हुए होंगे उस टाइम। 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण। कोई भी कंपनी एनसीएलटी में जाती है तो सबसे पहले लोगों के मन में निराशा होती है, जी, एक असामंजस्य होता है, उनमें कई प्रकार की कंफ्यूजन्स होते हैं। लोगों के साथ में एक ट्रस्ट, इमोशनल बॉन्डिंग, और ये सब चीजें करने के लिए मैंने सारे तो प्रोफेशनल्स की मीटिंग ली। ये कंपनी को 35 साल तो लिस्टिंग को हो गया, टोटल इस कंपनी को 50 साल हो गए। 50 सालों में डिस्ट्रीब्यूटर से कभी मालिक लोग मिले ही नहीं थे। मैंने सबके साथ मीटिंग की, 1 to 1 मिला, सबके साथ फोटोग्राफ्स कराए और सबको मैंने भरोसा दिलाया कि एक सन्यासी का वचन है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे हित में होगा वो हम करेंगे। यू आर नॉट ओनली वर्कर, यू आर द ओनर ऑफ रुचि सोया। लोगों ने जी जान लगा करके, आप देखेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटर हमें छोड़ करके नहीं गया, नए अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े। बल्कि हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कई ब्रांडों का काम करते तो वो अकेले रुचि सोया पर शिफ्ट हो गए और अच्छे प्रोफेशनल्स और नए आए जी। हमारा एक भी अच्छा प्रोफेशनल हमें छोड़ के नहीं गया। 2-4 कुछ उद्दंड लोग थे या बेईमान लोग थे, उनको हमने हटाया होगा, वो भी 2-4 लोग रीसफल करते हैं कंपनी को, तो कहते हैं 20%, 25% कट कर दो, ये नए आदमी रखो, पुराने आदमी पुराने मालिक के प्रति वफादार होंगे। हमने कहा तुम ये लोग काम करने वाले। तो हमने, आप सोचो, बिना किसी उथल पुथल के, आपने कहीं नहीं मार्केट में सुना होगा कि रुचि सोया ने अपने पुराने लोगों को निकाल दिया, लोग बेरोजगार हो गए, ऐसा हो गया, कोई शोर शराबा नहीं। मैंने जितनी शांति से हमने काम किया बिना किसी कंट्रोवर्सी के। आप और भी कंपनीज एक्वायर करेंगे? अभी तो इसी को चलाने का प्लान है कि ये भी बहुत बड़ा काम है हमारे सामने, बहुत बड़ा मार्केट साइज है। लिस्टेड कंपनी को टेक ओवर करके आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? कुछ आपको
ऑपरेशनली अलग सोचना पड़ा कि आप जैसे आप करते हैं पतंजलि में वैसे ही आपने बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया वहाँ पे? मेरे पास में रुचि सोया और पतंजलि को लेकर के 50 साल का विजन है। 50 साल तक तो मैं काम करूंगा और आने वाले कम से कम 50 सालों के लिए जिन उत्तराधिकारियों को छोड़ के जाऊंगा वो काम करेंगे। जो प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो आपको ये आइडिया क्यों आया या इसमें आप क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि अभी तक पतंजलि तो ज्यादातर मास ब्रांड है। पतंजलि शुरू से ही मास ब्रांड है। हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग स्वामी रामदेव, पतंजलि और अब रुचि सोया को जानते हैं। देखिए, मास ब्रांड से ये होता है कि अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोगों को देते हैं तो आपके प्रति लोगों की लॉयल्टी, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और बिना प्रीमियम प्रोडक्ट के आप प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। तो अब शेयर मार्केट तो पूरा प्रॉफिटेबली पर चलता है ना कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रहे हैं। एक शॉट में हम लोग टर्म लोन फ्री कर देंगे और कंपनी को पूरा का पूरा डेट फ्री कर देंगे। फिर उसके बाद जो बैंकों को जा रहा है 10% तो वही बच गया, तो हमारा 10% तो प्रॉफिटेबिलिटी इधर से बढ़ गई। फिर हम कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हैं तो 20-25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये बेस्ट माना जाता है। तो हमारे लिए प्रीमियम प्रोडक्ट लाइन इसलिए भी जरूरी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी हमें हित देखना है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में हमें कुछ बड़े काम करने हैं वो भी देखना है। और तीसरा, हमारे लिए वो कोई चैलेंजिंग जॉब नहीं है कि हम कैसे प्रीमियम प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे। जो इस देश के अपर मिडिल क्लास हैं वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मिडिल क्लास और लोअर क्लास हमसे प्रेम करता है। ये तो हमको बात समझ आ गई कि आप कितना बड़ा सोच रहे हैं न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। आप लेकिन मेरे को ये बताइए कि आपका यूएसपी क्या है स्वामी जी? हमारा यूएसपी है 100% प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक बायोफर्मेंटेड प्रोग्राम। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की सन्निधि में ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है और ये एशिया का सबसे बड़ा फूड पार्क है। आचार्य जी, आप बताइए, ये जो फैक्ट्री जहाँ पे आज हम खड़े हैं ये 20-25 में से एक है। आप लोगों ने बहुत तरीके से प्रोफेशनलिज्म से इंटीग्रेशन किया है, थोड़ा सा हमको बताएंगे इसके बारे में? ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप देख रहे हैं यहाँ फूड और हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, ये देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जहां पर हम डायरेक्ट यदि हम बात करें तो 30,000 से ज्यादा लोगों को, यदि इनडायरेक्ट बात करें तो लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और लाखों किसानों को हमने एक तरह से उनके उत्पाद को मार्केट उपलब्ध कराने का काम भी किया है। और आपका सबसे ज्यादा अभी फोकस तो रुचि सोया ही रहेगा अभी के लिए। स्वामी जी, आपने मेरे को नंबर्स भी दिए थे पहले कि इतने करोड़ तक हम देख रहे हैं, विजन 50 साल का, नजदीक का भी बता दीजिए। नजदीक का ये है कि आने वाले 3 से 5 वर्ष में देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी रुचि से और पतंजलि होगी। हम यूनिलीवर को भी बीट करेंगे और आने वाले कुछ वर्षों में तो हम वर्ल्ड वाइड भी यूनिलीवर से बड़ा ब्रांड बनाएंगे। ये लोकल को ग्लोबल करने का सबसे बड़ा हमारा विजन है। पहले आत्मनिर्भर भारत और फिर एक आत्मनिर्भर विश्व बने, उसके लिए हमारी यात्रा अखंड रूप से जारी रहेगी। There you have it. So where else do you see such a strong merging of a brand and FMCG, a yoga brand, FMCG product and an Atmanirbhar mission? That's all from us here on this exclusive journey with Baba Ramdev and Acharya Balkrishnan here on Business Today Television.